क्या अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा? क्या सागर में सड़क सुरक्षा को लेकर होने जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव? और क्या अब आपकी एक छोटी सी लापरवाही सीधे आपकी जेब और सफर दोनों पर भारी पड़ सकती है? जय हिंद, मैं हूं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं C7 न्यूज। सागर से एक बड़ी और बेहद अहम खबर सामने आई है जो हर दोपहिया वाहन चालक को जानना जरूरी है। सड़क हादसों में लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में सागर कलेक्ट्रेट में सुप्रीम कोर्ट सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की मौजूदगी में हाई लेवल बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया, नगर निगम, परिवहन, NHAI और सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य साफ था, सड़क हादसों में होने वाली मौतों का आंकड़ा 0 तक लाना। इसी दौरान एक ऐसा सुझाव सामने आया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी आने वाले करीब 2 महीने में जिले के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं देने की व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। ध्यान दीजिए, फिलहाल यह नियम लागू नहीं हुआ है, अभी इस पर योजना बनाई जा रही है और संबंधित विभागों के साथ इसे लागू करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। बैठक में यह भी सुझाव दिया गया कि सरकारी कर्मचारी यदि बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से कार्यालय पहुंचते हैं तो उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं की जाए, यानी नो हेलमेट नो अटेंडेंस की सोच पर भी चर्चा हुई। लेकिन बात सिर्फ हेलमेट तक सीमित नहीं रही। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने साफ कहा कि सड़क दुर्घटनाएं ईश्वर की मर्जी से नहीं होती बल्कि मानवीय और तकनीकी चूक का परिणाम होती हैं। यदि सड़कें सुरक्षित हों, नियमों का पालन हो और समय पर उपचार मिले तो बड़ी संख्या में जानें बचाई जा सकती हैं। बैठक में अवैध मीडियन कट बनाने वालों के खिलाफ सीधे FIR दर्ज करने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई, ओवर स्पीडिंग और ओवरलोडिंग पर सख्त अभियान चलाने तथा सड़क के गड्ढों को तत्काल भरने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा हर घातक सड़क दुर्घटना की जांच के लिए डेथ रिव्यू कमेटी बनाने का फैसला भी लिया गया। यह समिति पता लगाएगी कि हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती थी, हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल हुआ था या नहीं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। दुर्घटना के बाद सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन आवर में लोगों तक मदद पहुंचे, इसके लिए एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम कम करने की भी निर्देश दिए गए। साथ ही सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं और अवैध डेयरियों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई करने की बात कही गई, क्योंकि कई हादसों की वजह यही बनते हैं। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो बिना हेलमेट घर से निकलना सिर्फ चालान का नहीं बल्कि पेट्रोल न मिलने का भी कारण बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या सड़क हादसों को रोकने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल जैसा नियम लागू होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। बात हो शानदार स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी की तो नाम आता है वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर का। हर सुबह एक नई मंजिल और हर मंजिल तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजिटल डिस्प्ले, LED लाइट्स, आरामदायक राइड, शहर की सड़कों पर सफर, बेहतरीन डिजाइन, स्मार्ट फीचर्स और हर सफर में शानदार आराम, ताकि हर राइड बने यादगार। चाहे ऑफिस जाना हो, कॉलेज या रोजमर्रा का सफर, वीडा हर मोड पर आपका भरोसेमंद साथी है। वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर, भविष्य की सवारी आज आपके साथ। सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर। आज ही विजिट करें और अपनी नई वीडा घर ले जाएं। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा, सीमित स्टॉक। असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।